मेरे हिसाब से तो उन्हें बहुत पहले मना कर देनी थी, जब मुख्यमंत्री थे जब ही मना कर देनी थी। उनने डिसीजन लेने में लेट हो गए। बहुत एक तरफा हार हुई उनकी एक तरह से, और कांग्रेस की जिस तरह की मानसिकता हो गई है उस तरह से अब चुनाव न लड़ने का फैसला उनका बहुत सही है। राजनीति में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन दिग्विजय सिंह अच्छे इंसान है। चुनाव लड़ते तो उसका फ़ायदा मिलता, चुनाव जीतते तो लोगों को उसका फ़ायदा मिलता। हार का ही डर है। तो भैया कांग्रेस के दिग्गज नेता है ना, अरे अपने दिग्गी बाबू आने वाला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। मतलब भैया दिग्विजय ने अपने आगे की रणनीति को साफ कर दिया है। बकौल दिग्गी बाबू इस फैसले के पीछे की वजह राज्यसभा सदस्य के तौर पर 2 साल बाकी रहना है। अब वहां दिग्गी साहब ने दिल की बात आम की और यहाँ बात बड़ी होकर बिखरने सी लगी साहब। दरअसल लोकसभा चुनाव में एनडीए को मात देने की मंशा से कांग्रेस भी अपने हर बड़े और मजबूत नेता को मैदान में उतारने का मन बना चुकी है। ऐसे में दिग्गी का पीछे हटने वाला बयान सभी को चौंका सा रहा है। नेता नगरी से लेकर आम जनता की प्रतिक्रिया भी खूब आ रही है साहब। कोई है ना साहब, एक सोचा समझा फैसला करार दे रहा है, तो भैया कोई बढ़ती उम्र और हार के डर से जोड़ रहा है। वैसे फिलहाल कांग्रेस की हालत पतली ही है साहब, और खुद दिग्गी की भी। साल 2019 में भोपाल की लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे, याद ही होगा आपको साहब। और जो परिणाम रहा वो था बीजेपी की प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने 3 लाख से ज्यादा वोट से हरा दिया था। खैर नेता नगरी से पलट हम लोगों के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है वो सुनिएगा। सुनना तो साहब दिग्गी बाबू को भी चाहिए, तो फिर सुनिए। उनने बहुत लेट ऐसा डिसीजन लिया, इससे पहले ही उन्हें ये डिसीजन ले लेना थी और दूसरे लोगों को आगे कर चुनाव लड़वाना थी। वो सिर्फ मार्गदर्शन में रहती, लेकिन लेट हो गए। वो उनके समझ में आ गया है कि पार्टी कमज़ोर हो रही है। उन्होंने सही फैसला लिया है दिग्विजय सिंह ने चुनाव न लड़ने का, क्योंकि पिछली बार उन्होंने देख लिया है कि चुनाव लड़के उनका भी नतीजा कुछ नहीं निकला। बहुत एक तरफा हार हुई उनकी एक तरह से, और कांग्रेस की जिस तरह की मानसिकता हो गई है उस तरह से अब चुनाव न लड़ने का फैसला उनका बहुत सही है। राजनीति में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन दिग्विजय सिंह अच्छे इंसान है। चुनाव लड़ते तो उसका फ़ायदा मिलता, चुनाव जीतते तो लोगों को उसका फ़ायदा मिलता। अच्छी सोच है उनकी, नई जनरेशन को आगे आने दे रहे हैं तो अच्छी बात है। बाकी उनका टाइम पीरियड भी अब कम बचा है ना, पॉलिटिक्स में ज़्यादा समझदार है। नहीं, बहुत अच्छे नेता हैं एमपी के, उनको लड़ना चाहिए। अब किसी कारण बस अगर वो नहीं लड़ना चाहते हैं तो उसके पीछे भी रीजन रहा होगा, पर फिर भी हमारा मानना है कि उनको चुनाव लड़ना चाहिए। अच्छा, जो हार का डर है इस बार कि मोदी जी का जो अभी आप देख ही रहे हैं कि जितना ज़्यादा चल रहा है, तो हर पार्टी में जो भी सीनियर लीडर है